सो हेलो एवरीवन गाइस। आप रेडी हो जाओ सब बढ़िया करके। आज के टाइम मैनेजमेंट टॉपिक को लेने के लिए अपने डायरी पेन के साथ एक्साइटेड हो सारे लोग सीखने के लिए कि टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। आप सब लोग हमारे काम में न्यू आए होंगे, है ना। और कुछ यहाँ पे हमारे साथ लास्ट मंथ वाले भी होंगे जिन्होंने लास्ट मंथ काम स्टार्ट किया है। बट आज के टॉपिक के बाद आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कैसे अपने काम को अच्छे तरीके से टाइम का यूज करके उससे रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो डायरी पेन सबके पास है। मैं कुछ 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा और उनके साथ साथ 2 लाइन 3 लाइन का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, उनको अच्छे से गाइड करूंगा कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला आपने पॉइंट लिखना है, टाइम मैनेजमेंट आपने हेडिंग डालनी है। सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए, सेट क्लियर गोल्स। सेट क्लियर गोल्स आपके लिए अपने अपना गोल को, जो भी आपने अपना गोल चूज किया है उसको सेट करना है सबसे पहले। बिना गोल सेटिंग के कोई भी पर्सन कहीं तक भी नहीं पहुंच सकता। पहुंचेगा तभी जब आप सबसे पहला काम करोगे, वो है गोल सेटिंग। अगर आपने इस मंथ ज्यादा काम करना है तो कितना काम करना है, कितने पैसे कमाने हैं, उसके लिए आपको अपना गोल लिखना होगा कि मेरे को इतने पैसे कमाने हैं, ये आपका गोल हो गया। आपको ये लेवल करना है, ये आपका गोल हो गया। मेरे को ये चीजें अचीव करनी है, आपका ये गोल हो गया। ठीक है, जब आप इस गोल को सेट कर लोगे तो सेकंड पॉइंट पे आपको आएगा क्रिएट अ शेड्यूल। क्रिएट अ शेड्यूल। आपने अपने शेड्यूल को क्रिएट करना है। कैसे? अपने डे को प्लान करना है, अपने वीक को प्लान करना है एंड अपने पूरे मंथ को प्लान करना है एंड उस पे स्टिक रहना है, अड़े रहना है। अपने शेड्यूल को क्रिएट करना है, अपने वीक को, अपने डे को और अपने मंथ को प्लान करना है कि मेरे को वीक में मेरी कितनी कितनी फनल है, मेरे को कितने प्रोस्पेक्ट्स को रेडी करना है, मेरे को कितने एनरोलमेंट्स चाहिए, मेरा कितना काम होगा, है ना। डे वाइज आपका एनरोलमेंट्स होगा कि मैं कितने एनरोलमेंट्स निकाल रहा हूं, ये आपका डे वाइज हो गया, है ना। वीक वाइज हो गया कि अब मेरे फनल में इतने प्रोस्पेक्ट मैक्सिमम बैठे तो मेरा काम कितना हुआ, मेरा टर्नओवर कितना हुआ, मेरी सीसी कितनी हुई। ठीक है, मंथली आपने जो टारगेट लिया था कि मेरे को यहाँ पे सुपरवाइजर करना है या फिर मेरे को 30,000 रुपीज की अर्निंग करनी है, तो उस मंथ के अकॉर्डिंग कि मेरे को इस मंथ में इतना काम करना है, और वो काम जब आप डिवाइड करोगे मंथ में और डे में और वीक में, तो आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई नो कि थोड़ा सा टफ लगेगा आपको स्टार्टिंग में, बट अगर आप एक बार करना सीख गए तो आप यहाँ पे रिजल्ट्स निकालना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, यूज अ टास्क लिस्ट। यूज अ टास्क लिस्ट। आपने क्या दिन भर टास्क करना है, जैसे टीएनटी हम बोलते हैं ना, टीएनटी रिपोर्ट, है ना। टू डू लिस्ट, मेरी ये टू डू लिस्ट है। मेरे को देखो, मैंने सब पे टिक लगा दिया है। अभी मैं सीरीज कर रहा हूँ, 7:30 अटेंड कर लिया है। इसके बाद जो ट्रैकिंग लूंगा मैं, अभी मैंने ट्रैकिंग देखी नहीं, मैं ट्रैकिंग देखूंगा, उसके बाद मेरी ये टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो हमारे लिए इजी हो जाता है, जब हम इस पे लिखेंगे ना तो हमको याद रहेगा कि हमने क्या क्या करना है और उसको करना है, तभी ये पूरा होगा, तभी आपका दिन प्रोडक्टिव निकलेगा। ठीक है, सिर्फ लिखने से ही सोचने से काम नहीं होगा, आपको उसको एक्शन में लेकर के आना होगा। ठीक है, आपने इस चीज को आज से इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैं सभी ग्रुप में डाल देता हूं कि मैं टू डू लिस्ट बना रहा हूं, तो आपको भी नीड है टू डू लिस्ट बनाने की यार। अगर मैं इस लेवल पे कर रहा हूं एज अ सीनियर मैनेजर, तो आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर हो, आपको भी नीड है इस टू डू लिस्ट की। ठीक है, उसके बाद जब आप ये टू डू लिस्ट बना लोगे और उस पर स्टिक रहोगे उस काम को पूरा करने के लिए, तो आई एम 100% श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, चीजों को डिले नहीं कर पाओगे, जो लिखा है उसको पूरा करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखिए, प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज टास्क। आपके लिए सबसे पहले कौन सा टास्क जरूरी है, आपके लिए पहले क्या करना जरूरी है। जो आपने शेड्यूल बनाया है आज का, उसमें सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करना है।
वो सबसे पहला जरूरी पार्ट है कि अपनी डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से कनेक्टेड होना, कुछ नॉलेज को ग्रैब करना, जिससे आज के दिन हम उसको यूटिलाइज करके रिजल्ट निकाल पाए। ठीक है। सेकंड, आपके पास लीड्स होना, जिन लीड्स से आपके एनरोलमेंट आएंगे, आपका काम होगा, आपकी सीसी होंगी, आपकी बिलिंग्स होंगी, आपका लेवल होगा, आपका गोल पूरा होगा लीड से। तो लीड्स होना सबसे, ये आपके प्रायोरिटाइज वर्क है। अपने अपलाइन से बात करना, इनवाइट करना, डेली एनरोलमेंट निकालना, ये आपके प्रायोरिटाइज हैं। ठीक है। इनको आप डिले नहीं कर सकते, इनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको आप ये नहीं कि आज नहीं करेंगे तो चल जाएगा। अगर ये नहीं करोगे आप तो ये नहीं चलेगा। आपका दूध ना लाना वो चल जाएगा, अगर आपने लाइफ में इस फॉरएवर में कामयाब होना है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करके फॉलो अप करना, क्लोजिंग करनी, वो चल जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे काम करने हैं आपको जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आपको स्कूल में पढ़ाई करने जाना है तो आपके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, आपके घर वालों का और आपके लिए, कि आप स्कूल जाएं, आप वहां पे पढ़ाई करें। ऐसा तो नहीं घर वाले बोलेंगे बेटा सुबह उठ, जा दोस्तों के साथ घूमने चला जा, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या बोलेंगे कि सुबह उठ करके स्कूल जाना है बेटा, सुबह स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह उठना है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसी आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने काम को। मेरे लिए जो पहले इंपॉर्टेंट वर्क है उसको लिख लो कि ये करना है। रात को लिख करके सो, मेरे को जो चीज करनी है मैंने लिख लिया कि मेरे को क्या करना है, मैंने लिख लिया। और वो चीज सुबह उठते साथ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अपने काम में उस टू डू लिस्ट को देखने के बाद उसमें जो चीज सबसे पहले प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट नंबर डाल दो, फिर सेकंड डाल दो, और उसके अकॉर्डिंग उस काम को करते चले जाओ। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड मल्टीटास्किंग। अवॉइड मल्टीटास्किंग। आपने फुल अटेंशन देनी है उस टास्क को करने के लिए एक ही टाइम पर जो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। आपने ये नहीं करना कि आप एक साथ आप फॉलो भी कर लोगे, क्लोजिंग भी कर लोगे, इनवाइट भी कर लोगे, नहीं। आपका टाइम अगर है ये इनवाइट करने का तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए इनवाइट, इनविटेशन पे। जब आप फॉलो अप करेंगे तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए फॉलो अप के ऊपर, कि अभी मेरे को फॉलो अप करना है। अभी हमारा डे 2 का जो प्री फॉलो अप स्टार्ट हो गया है, मेरे को अच्छे से फटाफट से फॉलो अप करना है। मल्टीटास्किंग नहीं करना है कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, नहीं। आप जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस काम को अच्छे से करना है, फुल अटेंशन के साथ। ठीक है। और एक टाइम पे एक ही काम करना है, एक टाइम पे एक ही काम करना है, एक टाइम पे दो दो तीन तीन काम नहीं करने हैं। क्या आप इधर ट्रेनिंग देख रहे हो, इधर आप फॉलो अप, इधर आप प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो वॉइस डाउन करके, है ना। ऐसे नहीं करना है। मीटिंग देख रहे हो तो मीटिंग देखो, प्रोस्पेक्ट से बात करो तो प्रोस्पेक्ट से बात करो। ठीक है। आपकी प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी। उसके बाद सिक्स पॉइंट लिखिए, मैनेज डिस्ट्रैक्शंस। मैनेज डिस्ट्रैक्शंस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यकीन मानना, अगर इस पॉइंट को आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आपके लिए फोकस रहना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी होती है हमारी लाइफ में, हमारे साथ भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके साथ भी डिस्ट्रैक्शन 100% होंगी। सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, बट उनको अवॉइड करना पड़ता है, उनको इग्नोर करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है ना। कि हम यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट देखें, है ना। जब अपलाइन से बात करने का टाइम है तो हम दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना करें, पहले उनके साथ जिससे हमें लाइफ में ग्रो कराने में जो हमारी हेल्प कर रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वही आपको बताएगा यहाँ पे कैसे सक्सेसफुल बनना है ना। कहीं बाहर जाना। ठीक है। तो इन सारी डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। कोई आपको कुछ भी बोल रहा है कि भाई ये काम मत कर, इसमें रिजल्ट नहीं आता, तो इन सारी चीजों से आपको बच करके रहना है, अवॉइड करना है। यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, सिंपल। ये सोच करके काम करना है बस। लोगों का ये सुनना है और यहां से निकालना है। सुननी किसकी है? अपने पेरेंट्स की सुननी है, अगर वो आपको काम, अपने काम के बारे में अच्छी एडवाइस देते हैं, और वो देते हैं। स्टार्टिंग में हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं होता हमारे प्लेटफॉर्म पे। अपने अपलाइन की बातों को सुनना है गौर से।
जो नजरअंदाज करनी है, जो अवॉइड करनी है, वो उनकी बातें जो नेगेटिव टॉक्स होती हैं। तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं होगा, आजा बाहर घूमने चल लेते हैं, आजा 2 घंटे वहां चल लेते हैं, आजा शादी में चल लेते हैं। मैं सच बता रहा हूँ गाइज आपको कि जब मैं फॉरएवर में अच्छे से काम करने लग गया था ना, तो मेरा शेड्यूल ही चेंज हो गया था। मैं आज तक भी बहुत कम शादियों में जाता हूँ, अपने रिश्तेदारों की फैमिली बैकग्राउंड में इतनी जाता ही नहीं है। जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना, मैं उन्हीं में जाता हूँ। आपने देखा भी होगा, जो मेरे 3-4 साल से कनेक्टेड है, मैंने कितनी शादियां अटेंड करी होंगी। 3-4-5 हो सकता है, 6-7-10 होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। मैं गिनवा सकता हूँ मैंने किस किस की अटेंड करी है। मैं जाता ही नहीं हूँ, है ना। तो इन सब चीजों को आपने अवॉइड करना है जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो। आज आपका टाइम आपके फ्यूचर, आपके करियर को बनाने के लिए होना चाहिए। बाद में टाइम मिलेगा उनको टाइम देने के लिए। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। इसके बाद पॉइंट लिखिए आप, सेवेंथ, टी ब्रेक्स। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी होता है काम में। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूर होता है। वो टी मतलब चाय, अब ये ऐसा तो नहीं कि आपने टी ब्रेक का मतलब होगा कि चाय पीनी है, नहीं। थोड़ा सा कभी आपको मोबाइल चार्ज भी करना होता है, मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो जाती है ना। बोलते बोलते कभी हम वाटर भी पीने लगते हैं, हम खाना भी, लंच भी करते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम अपने आप को ब्रेक देना चाहिए, ताकि आपके अंदर जो एनर्जी है, अगर आप पूरे दिन काम करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो आपकी वापस से एनर्जी कैसे आएगी? जब आप थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे टाइम के लिए ब्रेक लोगे। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटा 2 घंटे का ब्रेक ले लिया है, मैंने ब्रेक का नाम लिया है, तो नहीं भाई। टी ब्रेक का मतलब होता है 5 to 10 मिनट्स, 5 to 15 मिनट्स का ब्रेक, ऐसे। ठीक है, ये ब्रेक लेना है आपने, इसलिए टी ब्रेक रखा है नाम, है ना। वरना अगर कोई और सा ब्रेक होता तो फिर उसका टी नाम नहीं होता, क्योंकि चाय कितनी देर में पी जाती है, 15 मिनट में। 2 घंटा तो लगता नहीं है चाय पीने में। तो इसे टी ब्रेक इसलिए रखा गया है कि ताकि 10 से 15 20 मिनट का आप टाइम ले पाओ, अपनी वापस से एनर्जी को बिल्ड कर पाओ, और फिर वापस से काम पे फोकस हो जाओ। ठीक है, एट पॉइंट लिखिए आप, लर्न टू से, LEARN, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो। अपने काम के लिए माइंडफुल बनो, है ना। और ज्यादा बातें करना बंद करो। अपने काम के लिए माइंडफुल बनो और ज्यादा बातें करना बंद करो। मतलब हमें अवॉइड करनी है ज्यादा टॉक्स करने के लिए। कब कभी हम प्रोस्पेक्ट से, है ना, और अब किसी और से बातें करने लग जाते हैं। कभी कभी हम अप्लाइन से भी लग जाते हैं कि हमने सिर्फ पूछा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो हम पता कर रहे हैं कि हम 15 मिनट हो गए ये बात करते करते। तो उस टाइम पे भी जो टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके अपलाइन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको दे देंगे। बट उस टाइम पे आपके लिए काम जरूरी है। पहले जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके फटाफट से अपने फिर काम पे लग जाओ। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करनी है ना। और अपने काम के लिए, अपने जो आपका जो वर्क है उसके लिए हमेशा माइंडफुल रहना है, अटेंटिव रहना है। कि जो मेरे को मिला है अपने काम के लिए सिंसियर रहना है, कि जो मेरे को मिला है उसको मेरे को पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है हमारा 9th पॉइंट, यूज टेक्नोलॉजी वाइसली। यूज टेक्नोलॉजी वाइसली। आपके पास जो भी, मतलब टेक्नोलॉजी वाइसली का मतलब है कि आपको आपको यूटिलाइज करने आने चाहिए वो सारे टूल्स जो हमारे पास हैं, है ना। आपको वो सारे या सारे टूल्स को यूज करना आना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसको आप अभी तक आईडी भी बनानी नहीं आई होगी, पक्का। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिसको अपनी खुद की आईडी नंबर ही नहीं पता, याद होगा, है ना। तो अपना आईडी नंबर जो आपकी आइडेंटिटी है, सबसे पहले उसको याद करो आप। आपका फॉरएवर में नेम नहीं जानते लोग। फॉरएवर आपका नेम नहीं जानती, वो जानती है उस 12 डिजिट के नंबर से। तो आपको सबसे पहले, अगर अभी याद नहीं है तो एक बार याद करके सोना कि मेरा 12 डिजिट आईडी नंबर ये है। ठीक है, आपको
इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा डिजिट नंबर क्या है, आईडी नंबर। ठीक है। फॉरएवर में आईडी कैसे बनानी है, ये आपने सीखना है। छोटी छोटी चीजों के लिए अपलाइन को डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने प्रोस्पेक्ट के, खुद बनाना सीखना है। हम फॉरएवर इंडिया ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखना है। उसमें बिलिंग कैसे कर सकते हैं वो भी सीखो आप। वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना कि हम बिलिंग कैसे करते हैं। वॉलेट में अमाउंट कैसे यूज करना है वो भी सीखना है। वो सारी चीजें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं इस काम के लिए, उन सारी चीजों में आपको परफेक्ट बनना है, ताकि आपका टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो पाए। ठीक है। आईडी बनाना सीखना है, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि आईडी वेबसाइट कौन सी है जहां से आईडी बनाते हैं, एफबीओ लॉगिन कौन सी है जहां से हम चेक कर सकते हैं अपने काम के बारे में। ठीक है। इन छोटी छोटी नॉलेज को लेना सीखो। लेना सीखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है। इसके बाद पॉइंट लिखिए आप, रिव्यू एंड रिव्यू एंड एडजस्ट। रिव्यू एंड एडजस्ट। अपने टाइम को रेगुलर चेक करते रहो, इवेलुएट करते रहो कि मैं कितना टाइम कहाँ दे रहा हूं, जो काम कर रहा हूं क्या उसमें मेरा क्या रिजल्ट निकल रहा है। मैंने अभी इतना काम किया है तो मैंने जो टाइम दिया है वो किस चीज में मैंने टाइम दिया, ऐसा तो नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। जो टाइम पे मेरे को इनवाइट करना था मेरा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा निकल गया। मतलब अगर आपकी मैं बात करूं, अगर कुछ लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो सुबह उनको अगर मॉर्निंग मीटिंग 11 बजे होती है तो ऑलमोस्ट 12 बजे वो एंड होगी, तो आप आराम से 12:30 1 बजे तक लग जाने चाहिए, है ना। अगर मॉर्निंग मीटिंग जल्दी होती है 10 से 11 तो आपको 12 बजे लग जाना चाहिए काम पे। बट मैं देखता हूं कि लोग 2 बजे 2:30 बजे तक लीड्स का भी वेट करते हैं कि अपलाइन लीड्स भेजेंगे, तो वो चीज डिपेंडेंसी गलत है। ठीक है। कि 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे हम इनवाइट स्टार्ट करेंगे वो चीज गलत है। हम पहले घर के काम जो हमें जो कोई और भी कर सकता है ना, हम उनको खत्म करके आ जाते हैं, है ना, उसके बाद इनवाइट कर लेंगे। तो ये सारे जो अननेसेसरी जो चीजें हैं ना जो हम करते हैं, हमें उन्हीं को खत्म करना है। जितनी भी अननेसेसरी चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी लाइफ से, तो हम जब हम फोकस करके फॉरएवर को करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रो करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें उस काम को सबसे पहले करना चाहिए। ठीक है। तो आपने इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपना जो भी टाइम मैनेज करोगे वो इसी तरीके से करोगे, अपने गोल को सेट करो। ठीक है। अपने टू डू लिस्ट रेडी करो। टू डू लिस्ट से आपकी बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, हम भूल जाते हैं। अगर मैं इन सब चीजों को याद करता ना, या मैं लिखता ही नहीं, तो शायद मैं भूल जाता, एक ना एक चीजें पक्का भूल जाता। लेकिन मैंने इस पे लिखा कि ताकि मेरे को याद रहे, मेरे को याद रही तो मैंने वो सारी चीजें कर दी। मैंने फ्रंट कॉलिंग भी कर ली, 5-10 ही करी है, वीडियो भेजी है, न्यू एस मीटिंग कर ली। ठीक है। अपने फ्रंट लाइन के साथ 1-to-1 अपकमिंग सुपरवाइजर की भी कर ली, फ्रंट क्लोजिंग भी कर ली, है ना। जो बिलिंग आएगी मेरी 7:30 पे अटेंड कर ली। सीरीज आपके सामने कर रहा हूँ, ट्रैकिंग अभी लूंगा। उसके बाद वापस से टीएनटी रिपोर्ट बनाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा अपने सामने। ऐसे आपको करना है। ठीक है। तो जो भी आपका वर्क प्लेस है, अगर कोशिश करो कि अगर आपके पास आपको लिखना, वैसे तो लिखना चाहिए, और अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे स्टिकर्स भी लेकर के आ सकते हो जो आप अपने वर्क प्लेस के सामने ऐसे पेस्ट कर दो, जहां पे आप काम करो आपको दिखे और आप उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। मैं 2-3 दिन से ये कर रहा हूं, आपको दिख भी रहा होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे ग्रुप में सुपर डुपर हाइपर एक्टिव हूँ। वो इसी चीज की वजह से, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को ऑफिस आकर के क्या करना है। मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता था, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। बट अब नहीं हो रहा है 2-3 दिन से, और मैं इसको रेगुलर कंटिन्यू करूंगा इस पूरे मंथ। तो आप भी करो। अगर आपको मेरी टू डू लिस्ट मिल रही है ग्रुप में, तो आपकी भी डलनी चाहिए। ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आप इस टू डू लिस्ट को बनाओ और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो, और जिससे प्रोडक्टिविटी आपकी आए। ठीक है। अब बात करते हैं। ठीक है गाइस।
तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुन करके बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, लेकिन बात वही है, इम्प्लीमेंटेशन का ही गेम होता है। मैं आपको दुनिया भर की बातें सिखा लूं, समझा लूं, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगा ना, तो सच में आपको अपने काम में वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जो आप सच में लाना चाहते हो। ठीक है, तो आपने अपने काम के लिए इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? जो मैंने चीजें बोली, आपने उसको रीड किया, और कल वापस से आपने अभी टू डू लिस्ट बनाई और कल से उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन। मेरी बात सुनी, जो मैंने करने के लिए बोला उसको किया, रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा आपको, 2 दिन में नहीं दिखेगा, कंटिन्यूअस करने से आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो आपने रुकना नहीं है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपने एक प्योर इंटेंशन से इस मंथ को लेकर के काम करना है।